इलुस्ट्रेशन हम 9 पर बात करते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया, सागर लिमिटेड बोला गया कि सागर लिमिटेड ने क्या करा, इशूड करे 20,000 शेयर्स और एक शेयर की कीमत है 100 रुपये। सिर्फ आप यहीं तक ही ध्यान दोगे, सिर्फ आप यहीं तक ही ध्यान दो कि ये कौन है, सागर लिमिटेड है। आप जिस कंपनी की बुक्स में काम कर रहे हो वो ये है सागर लिमिटेड। आई बात समझ में? ये कौन है, सागर लिमिटेड। इसका कहीं पर भी नाम नहीं आएगा, देखो इसका कहीं पर भी तुमको नाम नहीं दिख रहा है। जिसकी हम बुक्स में काम करते हैं उसका नाम थोड़ना आता है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप मेरी बातों को समझोगे। जिसकी बुक्स पे आप काम करते हो उसका कहीं पर भी नाम नहीं आता है। क्लियर हो रही है बात? तो फिर से पढ़ते, देखो सागर लिमिटेड ने क्या करा भैया, इशूड करे 20,000 शेयर्स। एक शेयर की कीमत थी 100 रुपये। कितने शेयर इशू करे, 20,000 शेयर्स। एक की क्या थी कीमत, 100 रुपये थी। क्रेडिटेड एज फुली पेड टू द प्रोमोटर्स। किसको करे भैया, प्रोमोटर्स को करे उनकी सर्विसेज के लिए। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था भैया प्रोमोटर्स कौन है, जिन्होंने हमारी कंपनी को बनाने पर हमारी मदद करी है, या सिंपल आप बोल सकते हैं जिन्होंने हमारी कंपनी को बनाया। तो सागर लिमिटेड ने क्या करा, अपने प्रोमोटर्स को क्या करे, 20,000 शेयर्स दिए। एक शेयर की कीमत क्या थी, 100 रुपीज थी। ठीक है। इट ऑल्सो issued 5,000 shares of rupees 100 each credited as fully paid to the underwriters for their commission। इसको छोड़ दो, अभी सिर्फ मैं यहीं तक ही ध्यान देता हूँ पहले वाले पॉइंट में। अगर आप ध्यान दोगे कि सागर लिमिटेड ने किसको करे शेयर्स, प्रमोटर्स को करे। अगर आपको थोड़ी सी कहानी याद हो कि भैया प्रमोटर्स का जो काम है वो कंपनी बनने से कब होता है, पहले होता है। यह समझ में, प्रमोटर्स का रोल कब है, कंपनी बनने से पहले। इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करता हूँ, इनकॉर्पोरेशन। क्या वर्ड यूज करूंगा, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट हम इसको बोलते हैं। इनकॉर्पोरेशन वर्ड मैंने कब यूज करा, कंपनी बनने से पहले करा। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोल लो या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आप बोल लो, यही बात समझ में। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोल लो या फिर आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बोल लो। आप मुझे बोलोगे भाई मैं तो ये वर्ड भूल जाता हूँ, तो मैंने कहा कहानी याद रखो कि भैया प्रोमोटर्स का रोल कब आ रहा है, कंपनी बनने से पहले। प्रोमोटर्स का रोल कब आ रहा, कंपनी बनने से पहले। तो उसके लिए क्या वर्ड है, इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का बनना, कंपनी के बनने को मैं क्या बोलता हूँ, इनकॉर्पोरेशन। तो उसमें जो मेरा खर्चा है उसको मैं क्या बोलता हूँ, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी मतलब पहले, किससे पहले, कंपनी के बनने से पहले के जो खर्चे। टू प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स में क्या करूँ लग जाएगा एल प्लस का 20 लाख और 20 लाख रुपए। आप मुझे बोलोगे भाई ये 20 लाख कहाँ से आए, तो मैंने कहा हमेशा देखो अमाउंट लिखने का एक सिंपल सा तरीका है, नंबर ऑफ शेयर्स। हमेशा याद रखो, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ वन शेयर। सिंपल सा एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ वन शेयर्स। क्लियर हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 20,000 थे, मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपये है, तब यहाँ पे 20 लाख आया। सिर्फ आप यहाँ पर फोकस करो, किसकी बुक्स में आप काम करो भैया, सागर लिमिटेड की। सागर लिमिटेड का नाम नहीं आएगा कहीं पर भी। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? तो आप मुझको बोलोगे क्या है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टू प्रमोटर्स। इसके बाद दूसरी क्या आ जाएगी, प्रोमोटर्स डीआर टू शेयर कैपिटल। आपको हमेशा ध्यान रखना भैया, शेयर कैपिटल कहाँ पर आती है, क्रेडिट में आती है। शेयर कैपिटल कहाँ पर आ रही भैया, क्रेडिट में आ रही। मैं काय का रूल लगा के चलता हूँ, एल प्लस का। ये खत्म। किसकी बुक्स में काम करा, सागर लिमिटेड की। तो रिवीजन तो आपको खुद करना पड़ेगा। अगला 5,000 शेयर्स हमने दिए, एक शेयर की कीमत 100 रुपये थी। किसको दिए, अंडर राइटर्स को। अंडर राइटर्स को दिए उनके कमीशन के तौर पर। अगर आपको मेरी लास्ट क्लास याद होगी तो मैंने कहा अंडर राइटर्स हमारी क्या करते हैं भाई, हेल्प करते हैं। अंडर राइटर्स हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किस चीज़ में भैया, फुली शेयर्स को फुली सब्सक्राइब करवाने के लिए। और जो उनका कमीशन बनता है, हम बोलते हैं हम आपको इस कमीशन के बदले पर क्या देंगे, शेयर्स देंगे। तो हम क्या यूज़ करते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर्स। अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर्स। ये 5 लाख कहाँ से आया, तो भैया सिंपल है, प्राइस ऑफ वन शेयर, या क्या मैंने फॉर्मूला बताया था अभी आपको, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ
वन शेयर, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। तो आपको 5 लाख समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे भाई बड़ा ही सिंपल है, 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 लाख और 5 लाख। उसके बाद क्या आ जाएगा, अंडर राइटर्स कहाँ पे लिखा हुआ था, क्रेडिट में, इसको कहाँ लिख दो, डेबिट में। अंडर राइटर्स DR2 शेयर कैपिटल 5 लाख 5 लाख। ठीक है। नहीं आया समझ में? आ गया। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? नहीं। ठीक है। तो किसकी बुक्स में आप काम कर रहे थे, सागर लिमिटेड की। क्या इसका कहीं नाम आएगा? नहीं आएगा। ये बेसिक 11th में हम सीखते हैं जनरल, जिसकी हम बुक्स में काम करते हैं उसका कहीं पर भी नाम नहीं आता। अगला क्वेश्चन, इलुस्ट्रेशन नंबर 10 है, ध्यान से समझना। प्रिंस लिमिटेड ने परचेज किया एक रनिंग बिजनेस क्वींस लिमिटेड का। ध्यान से समझो, क्या नाम है, प्रिंस लिमिटेड एक रनिंग बिजनेस खरीदा, किसका, क्वींस लिमिटेड का। तो आपके पास दो पार्टी हो गई। इस पार्टी ने क्या करा, बिजनेस परचेज करा, इसने क्या करा, बेचा। इसने क्या करा, बिजनेस खरीदा प्रिंस लिमिटेड ने, इसने क्या करा, बेचा। इन दोनों में से वेंडर कौन है, ये इन दोनों में से वेंडर कौन होगा, क्वींस लिमिटेड। क्वींस लिमिटेड। आपने कहा भाई ये कौन होगा, ये होगा वेंडर। ठीक है जी, ठीक है। फॉर अ सम ऑफ ₹30 lakh पेबल 40% बाय चेक एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ अ फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ये जो 30 लाख रुपए, ये क्या है, ये हमारा 30 लाख रुपए, ये क्या है, पूरी लाइन पढ़ो। देखो, प्रिंस लिमिटेड ने परचेज किया एक रनिंग बिजनेस, किसका, क्वींस लिमिटेड का, फॉर अ सम ऑफ ₹30 lakh, फॉर अ सम ऑफ ₹30 lakh। तो ये 30 लाख क्या होगा, हमारा नेट एसेट्स का वैल्यू, जिसकी नहीं 30 लाख होगा परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन। रिवाइज किया करो भाई, रिवाइज किया करो। परचेज कंसीडरेशन जितने में बात हुई, लाइन पढ़ के देखो ना। प्रिंस लिमिटेड ने बोला कि हम रनिंग बिजनेस खरीद रहे, किसका, क्वींस लिमिटेड का, कितने रुपए का, फॉर अ सम ऑफ ₹30 लाख। परचेज ये है समझ में? हाँ। तो जितने में हम खरीदते हैं, जितने में बात होती है, मैंने कहा कि तुम मुझको कैलकुलेटर कितने का बेचोगे, मान लेते तुम्हारे मेरे बीच में फाइनल बात हुई ₹100, तो ₹100 क्या हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। नहीं आया समझ में? अब ये जो 30 लाख रुपए थे, वो बोलते हैं हम इस 30 लाख रुपए का 40%, मतलब कितना, 12 लाख रुपए। ये देखो 30 लाख रुपए का मैं 40% निकाल दूं तो कितना आ जाएगा, 12 लाख आ जाएगा। किससे देंगे, चेक से। 30 लाख रुपए का 40% कितना हो रहा, 12 लाख। किससे देंगे, चेक से। मेरी बात समझ में आ रही? और जो बैलेंस है, जो बच गया, कितना बैलेंस बच जाएगा, अगर मैं 30 लाख रुपए में से 12 लाख रुपए चेक सॉरी चेक इशू कर दूं तो बैलेंस क्या बचेगा, 18 लाख, 18 लाख रुपए। उसके हम लोग क्या करेंगे, फुली पेड इक्विटी शेयर इशू करेंगे। ठीक है, किसमें, वो भी प्रीमियम पर। मैंने आपको कल बहुत ध्यान से इस चीज को बताया था। इस केस में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इस केस में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जहां पे मैंने बताया था बच्चे गलती करते हैं, क्या करना पड़ता है बताओ। फुली पेड इक्विटी शेयर्स। और सर इसमें हम लोग को प्रीमियम जो है वो भी मींस ये करना होता है। यार रिवाइज किया करो, रिवाइज। जब तुम कल की क्लास दोबारा से जाके रिवाइज करके देखोगे तो तुम वहां पर पाओगे कि मैंने बहुत ध्यान से ये वाली बात समझा रखी है कि सबसे पहले आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। हाँ। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, ध्यान से इस चीज को समझना। तो मैं क्या कर दूंगा, 18 लाख डिवाइडेड बाय 120, 120 से 120 समझ पा रहे हो, इसमें 20 रुपए का प्रीमियम हो गया। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 18 लाख डिवाइडेड बाय 120, तो क्या आंसर आ रहा, 15,000 शेयर्स आ रहे। कितने था शेयर्स आ रहे, 15,000 आ रहे। समझ में आया? अब ये देखो और क्या क्या यहाँ दिया हुआ, असेट्स एंड लायबिलिटीज दी हुई है, बिल्डिंग दे रखी है। अब तुम बोलोगे यार हमको बुक वैल्यू भी दी हुई और अग्रीड वैल्यू भी दी हुई है। बुक वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है सर? बुक वैल्यू हमारी वो हो गई जो इसमें परचेज ये जो हम लोग का ओरिजिनल होता है, मींस बुक वैल्यू परचेज कंसिडरेशन वाला, नेट एसेट्स का। नहीं, बुक वैल्यू मेरे पास वो वैल्यू होती है जो बैलेंस शीट में दी हुई होती है। हाँ। याद रखना, बुक वैल्यू मेरे पास कौन सी वैल्यू होती है, जो बैलेंस शीट में दी हुई है। बुक वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, जो बैलेंस शीट में। और ये वो हो गई जिस पे हमारी बात हुई। नहीं आया समझ में? हाँ। जैसे कि सपोज करते बिल्डिंग बैलेंस शीट में कितनी दिख रही थी, 10 लाख। कितने में बात हुई, 16 लाख। 16 लाख रुपए में। नहीं आया समझ में? बुक वैल्यू कौन सी वैल्यू, जो बैलेंस शीट में दिख रही है, अग्रीड वैल्यू जितने में बात हुई। क्लियर हो रही? जैसे यहाँ पे बिल्डिंग थी 10 लाख रुपए की, कितने में बात हुई, 16 लाख रुपए। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में कितने की थी, 8 लाख की, कितने में बात हुई, 5 लाख रुपए। स्टॉक 4 लाख रुपए, कितने में बात हुई, 120%। तो मैं कर दूंगा 4 लाख का 120% निकाल सकता हूँ मैं। हाँ। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 120%, कितना आ रहा, 480। कितना आ रहा, 4,80,000 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं है? सन्डी डेटर्स कितने रुपए के थे, 3 लाख।
तो बोलते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। तो मैं 3 लाख का 5% क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, जो बच जाएगा वो क्या बन जाएगी, अग्रीड वैल्यू। समझ में आई बात? ठीक है सर। कैश एट बैंक 1/20 का तो 1/20 ही आ जाएगा। 1/20 क्या थी बुक वैल्यू थी, वही क्या हो जाएगी, अग्रीड वैल्यू। सैंड्री क्रेडिटर्स कितने के थे बुक वैल्यू, 2 लाख रुपए के, अग्रीड वैल्यू क्या होगी 185। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे बोलोगे कि मैं बुक वैल्यू लूं या फिर अग्रीड वैल्यू लूं, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए? अग्रीड वैल्यू। अग्रीड वैल्यू लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास किसी काम की नहीं है, अग्रीड वैल्यू मेरे पास काम की आएगी। अगर आपको मेरी कल की क्लास याद हो तो मैंने कहा था हम सारे असेट्स को हम डेबिट में लिखते हैं। आपको ये 16 लाख समझ में आएगा, आपको प्लांट एंड मशीनरी समझ में आएगा, आपको स्टॉक समझ में आएगा, आपको डेटर समझ में आएगा, और डेटर्स के साथ क्या था प्रोविजन, ये भी आपको समझ में आएगा। आ रहा समझ में? प्रोविजन कहाँ पर आता है, क्रेडिट में। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। उसके बाद कैश एट बैंक आपको समझ में आएगा, सैंड्री क्रेडिटर्स आपको समझ में आएंगे। और ये क्वींस लिमिटेड में कौन सी अमाउंट लिखी हुई है, ये 30 लाख रुपए कौन सी लिखी हुई? सर हमारा परचेज कंसिडरेशन। दोनों का मैं डिफरेंस निकाल दूंगा। हाँ। दो ही चीज, सबसे पहले ये जितने भी असेट हैं, ये जितने भी asset इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, लायबिलिटीज। फिर हम इसको किससे कंपेयर करिए, क्या निकल जाएगा मेरे पास, नेट असेट्स निकल जाएगा। निकल जाएगा, मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। सबसे पहला काम तुमको क्या करना है, क्या निकालना है, नेट असेट्स निकालना है। क्या निकालना है भाई? नेट असेट्स। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, नेट असेट्स। नेट असेट्स का फॉर्मूला क्या है, असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दो। यही तो है ना? यस सर। करो जरा फटाफट से कैलकुलेट। सबसे पहले को 16 लाख 16 लाख 16 लाख प्लस 5 लाख, 16 के बाद क्या आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। 5 लाख के बाद क्या आ जाएगा, 480 480 480 के बाद क्या आ जाएगा, 3 लाख 3 लाख 3 लाख के बाद 1/20 1/20 हो गया। सबसे पहले क्या आ गया, 16 लाख आ गया। हाँ। 16 के बाद क्या था, 5 लाख 5 लाख के बाद 480, 3 लाख, फिर 3 लाख, फिर 120, फिर 1/20। ये हो गया। कितना आ रहा टोटल बताओ, कितना आ रहा है? अच्छा सर टोटल हमारे पास एक मिनट मुझे दिखाओ। सबसे पहले था 16 लाख, सबसे पहले यही था ना 16 लाख। उसके बाद था भाई 5 लाख, फिर उसके बाद था 4,80,000, फिर 3 लाख, फिर 1,20,000। यही है ना बस? तो टोटल आ रहा 30 लाख आ रहा है, यही आ रहा है। हाँ। 30 लाख। तो 30 लाख के मेरे पास क्या हो गए, असेट्स हो गए। लायबिलिटीज इन दोनों को जोड़ लूं, लायबिलिटीज में इन दोनों को जोड़ लूं, कितना आ रहा, 15,000 प्लस 185, 15,000 प्लस 185, कितना आ रहा, 2 लाख। यस सर। कितना आ जाएगा, 28 लाख। कितना आ जाएगा, 28 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक मैं सबसे पहले नेट असेट्स निकाल सकता हूँ वर्किंग नोट में, फिर मैं नेट असेट्स को कंपेयर करूंगा। मैंने कहा बिजनेस तो इतने रुपए का है, आप बोलोगे बिजनेस की वैल्यू कितनी है, 28 लाख रुपए, यही तो है। हाँ, नहीं है? लेकिन हमने इसको खरीदा कितने में, 30 लाख में। नहीं है समझ में? परचेज कंसिडरेशन कितनी थी, 30 लाख की तो थी। ये देखो परचेज कंसिडरेशन, ये 30 लाख रुपए नहीं थी जो हमने क्वींस लिमिटेड को जितने देने हैं, ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ 30 लाख रुपए प्रिंस लिमिटेड ने परचेज किया ना क्वींस लिमिटेड से, तो कितने में किया, 30 लाख रुपए में। तो ये क्या हो जाएगी, परचेज कंसिडरेशन हो जाएगी। ये समझ में आया आपको? हाँ सर। कितने का बिजनेस था, 28 लाख। कितने में खरीदा, तो हम ज्यादा दे रहे, तो डिफरेंस आएगा वो कितना आ रहा, 2 लाख। क्या बोलूंगा मैं इस 2 लाख को, गुडविल। गुडविल। ज्यादा पैसे मैं तभी दूंगा जब किसी बिजनेस की क्या होगी, गुडविल होगी। क्लियर हो गया? तो आपको मेरे हिसाब से ये गुडविल समझ में आ जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर, ये गुडविल कहाँ से आई है? हाँ आया है समझ में? हाँ सर। भैया ये वाली क्लास भी पुरानी भी रिवाइज करके सारे क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करना। फिर हमने उसको पेमेंट करी थी ये 40% की पेमेंट नहीं करी थी। हाँ। तो क्वींस लिमिटेड DR2 बैंक
12 लाख और 12 लाख रूल्स भी लगाना भैया। ये सर इसमें काय का रूल लगा दोगे, एल माइनस का पैसा जाएगा तो ए माइनस का, कोई दिक्कत तो नहीं है। एल माइनस और ए माइनस समझ रहे हो। अब कितना बैलेंस बच जाएगा, 18 लाख। ये सर 18 लाख समझ पा रहे हो। 30 लाख था, 30 में से तुमने 12 तो ये दे दिए। 30 लाख था, आपने 30 में से 12 लाख तो ये दे दिए। ये सर कितना बचा, 18 इसमें मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स तो उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। ये समझ में आया, 18 लाख डिवाइडेड बाय 150 समझ में आया। ये 15,000 तक कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में। नहीं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको सबसे पहले निकालने हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंट्री देखना क्या देखें, क्वींस लिमिटेड DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर हुआ। ये 18 लाख कहाँ से हाई होंगे, 15,000 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई बाय 120 18 लाख। ये 15 लाख कहाँ से हाई होगा, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 15 लाख। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ से हाई होगा, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20 3 लाख। इतना समझ में आया या कोई दिक्कत है? नहीं आ गया पक्का। इलस्ट्रेशन यहाँ तक पूरे सॉल्व कर लेना, कोशिश करना 11th भी कर लो, बस 11th तक ये पूरे कंप्लीट कर लेना। और इसके साथ पीछे से भी एक्सरसाइज के जो कॉल्स इन अरियर से पहले जितना है वो सब पूरा कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, ओके।